जब ना धरती थी, ना आकाश की कोई सीमा, ना दिशाओं का कोई अस्तित्व, तब सूर्यदेव के दिव्य तेज से इस सृष्टि में एक ऐसी देवी का प्रादुर्भाव हुआ जो न केवल एक नदी थी बल्कि साक्षात करुणा की मूर्ति थी, जिनके जल की एक बूंद भी किसी के जीवन के समस्त पापों को धो देने में सक्षम थी, जिनके तट पर स्वयं भगवान ने बाल लीलाएं रचाई, जिनकी धारा में राधा के आंसू और कृष्ण की बांसुरी की धुन आज भी घुली हुई है। वह देवी थी यमुना मैया। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मदेव ने इस संसार की रचना की, तब सूर्यदेव अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर समस्त ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से आलोकित करते थे। उनका तेज इतना प्रचंड था, उनकी आभा इतनी प्रखर थी कि साक्षात देवता भी उनके समीप जाने से कतराते थे। विश्वकर्मा देव की पुत्री संध्या सूर्यदेव की पत्नी थी। रूप में अतुलनीय, गुण में अप्रतिम, संध्या सूर्यदेव से हृदय की गहराइयों से प्रेम करती थी, परंतु उनकी एक पीड़ा थी, सूर्यदेव का असहनीय ताप। उनके समीप जाने पर संध्या का पूरा शरीर जलने लगता था, आंखें चौंधिया जाती थीं। संध्या ने बहुत समय तक यह पीड़ा मन ही मन सहन की, परंतु एक दिन जब उनसे रहा नहीं गया, तब उन्होंने एक अद्भुत निर्णय किया। संध्या ने अपनी ही देह से अपनी हूबहू छाया उत्पन्न की, जो दिखने में, बोलने में, चलने में बिल्कुल संध्या जैसी ही थी। उस छाया को सूर्यदेव की पत्नी के रूप में वहीं छोड़कर संध्या स्वयं एक घोड़ी का रूप धारण कर किसी घने वन में तपस्या करने चली गई। सूर्यदेव को इस बात का तनिक भी आभास नहीं हुआ। संध्या से सूर्यदेव की 3 दिव्य संतानें हुई थीं, जो असली संध्या के जाने से पूर्व ही जन्म ले चुकी थीं। पहले पुत्र का नाम था वैवस्वत मनु, जो आगे चलकर इस सृष्टि में समस्त मानव जाति के पूर्वज बने। दूसरे पुत्र का नाम था यमराज, जो आगे चलकर मृत्यु और धर्म के अधिपति बने, जिनका नाम सुनते ही तीनों लोकों में कंपन होता था। और तीसरी संतान थी एक दिव्य पुत्री, जिसका नाम रखा गया यमी, जिसे संसार यमुना के नाम से जानता है। यमुना और यमराज दोनों जुड़वां थे, एक ही माता के गर्भ से एक ही दिव्य क्षण में जन्मे थे। इसीलिए दोनों के बीच एक ऐसा अटूट प्रेम था जिसे शब्दों में बांधना असंभव था। समय बीतता गया। यमुना स्वर्ग लोक में एक दिव्य नदी के रूप में विराजमान थी। उनका जल इतना निर्मल और पवित्र था कि स्वर्ग के देवता भी उसे अमृत के समान मानते थे। यमुना स्वर्ग में कलकल करती बहती थी और उनकी मधुर ध्वनि से पूरा स्वर्ग लोक खूंजायमान रहता था। तभी एक दिन देवर्षि नारद मुनि सूर्यदेव के दरबार में पधारे। हे सूर्यदेव, आपकी पुत्री यमुना इस सृष्टि की सर्वाधिक पवित्र और दिव्य जलधारा है, परंतु पृथ्वी पर रहने वाले असंख्य प्राणी पाप, रोग और कष्टों से तड़प रहे हैं। यदि यमुना पृथ्वी पर अवतरित होकर एक नदी के रूप में बहने लगे, तो उनके स्पर्श मात्र से ही प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री यमुना को बुलाया। हे पुत्री, क्या तुम इस सृष्टि के कल्याण के लिए स्वर्ग का यह सुख त्याग कर पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हो? यमुना ने बिना एक पल की भी देरी किए अपनी सहमति दी और कहा, हे पिताश्री, यदि मेरे धरती पर बहने से किसी एक प्राणी का भी उद्धार हो सके, तो मुझे स्वर्ग के सुख की कोई चाहत नहीं। मैं इस सृष्टि की सेवा करने के लिए सदा तत्पर हूं। और उसी क्षण यमुना हिमालय की यमुनोत्री छोटी से एक दिव्य जलधारा के रूप में धरती पर अवतरित हो गई। धरती पर यमुना के आगमन की सूचना जब चारों दिशाओं में फैली, तब पहाड़ों ने अपना मस्तक झुकाया, वनों ने अपनी शाखाएं लहराईं और धरती ने हर्षित होकर अपनी गोद फैला दी। यमुना कल कल करती हुई पहाड़ों से उतरने लगी, मैदानों में फैलने लगी, परंतु यमुना के मन में एक पीड़ा सदा बनी रहती थी, अपने जुड़वां भाई यमराज से दूर रहने की पीड़ा। यमराज यमलोक में मृत्यु के देवता के रूप में अनगिनत आत्माओं का न्याय करने में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपनी प्रिय बहन से मिलने का अवसर ही नहीं मिलता था। यमुना बार बार संदेशवाहक भेजती, परंतु यमराज हर बार यही कहते, मैं अपने कर्तव्य से बंधा हूं,
मैं नहीं आ सकता। एक दिन यमुना मैया से रहा नहीं गया और उन्होंने खुद यमलोक की तरफ एक दिल को छू लेने वाला संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, हे पूजनीय भाई, मैं आपकी बहन हूं। आपके बिना मेरा मन बेचैन रहता है। एक बार अपनी बहन के घर आइए और उसके हाथ का खाना खाकर उसे खुश कीजिए। धर्मराज यमराज का दिल भी यह बात पढ़कर पिघल गया। वे जानते थे कि उनकी प्यारी बहन उनसे कितना प्यार करती है। आखिरकार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के उस पवित्र दिन धर्मराज यमराज अपने यमलोक से निकले और अपनी प्यारी बहन यमुना मैया के पास आए। धर्मराज यमराज को अपने दरवाजे पर देखकर यमुना मैया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पूजनीय भाई का स्वागत उसी प्यार और श्रद्धा से किया जैसे कोई बहन अपने सबसे प्रिय मेहमान का स्वागत करती है। चंदन और हल्दी से उनका अभिषेक किया और 56 तरह का खाना बनाकर उन्हें अपने हाथों से प्यार से खिलाया। धर्मराज यमराज की जिंदगी में यह पहली बार था जब उन्होंने इतना प्यार और दिल को गर्म कर देने वाला एहसास महसूस किया था। यमलोक में तो बस डर और मौत का माहौल था, लेकिन यहां अपनी प्यारी बहन के पास उन्हें सच्चे निस्वार्थ प्यार का अनमोल स्वाद मिला था। धर्मराज यमराज की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, हे यमुने, आज तुमने मुझे वह खुशी दी है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पाई थी। मांगो प्यारी बहन, क्या वरदान चाहती हो तुम? यमुना मैया ने कुछ देर सोचा और फिर प्यार से बोली, हे पूजनीय भाई, मुझे 3 वरदान दीजिए। पहला, जो भी इंसान इस पवित्र दिन मेरे पानी में नहाए उसे आपके यमलोक का डर न रहे और उसे मोक्ष मिले। दूसरा, जो भाई इस पुण्य के दिन अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथ का खाना खाए उसे लंबी उम्र और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिले। और तीसरा, जो बहन इस पवित्र दिन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए दिल से प्रार्थना करे उसके भाई की रक्षा आप खुद अपने हाथों से करें। धर्मराज यमराज प्यार और गहरी भावना से पूरी तरह भर गए और उन्होंने तीनों वरदान फौरन खुशी से दे दिए। उन्होंने ऐलान किया, आज से यह पवित्र दिन यमुना षष्ठी के नाम से हमेशा जाना जाएगा। और इसी पवित्र कथा से भाई दूज के पवित्र त्योहार का भी जन्म हुआ। अब कथा आगे बढ़ती है द्वापर युग में, जब यमुना मैया की जिंदगी में एक ऐसी अनोखी घटना हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को हैरान और खुश कर दिया। मथुरा शहर के राजा कंस को एक आकाशवाणी हुई थी कि उसकी बहन माता देवकी का 8वां बेटा उसे मार देगा। इस बात से डरकर दुष्ट कंस ने माता देवकी और उनके पूजनीय पति वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया और एक एक करके उनके 7 बच्चों को बेरहमी से मार डाला। जब माता देवकी के पवित्र गर्भ से 8वें बच्चे का जन्म होने वाला था, उस रात पूरे मथुरा में घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में बिजली कड़क रही थी और जोरदार बारिश हो रही थी। लेकिन उसी रात आधी रात के उस पवित्र पल में माता देवकी के गर्भ से एक बहुत ही दिव्य बच्चे का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे और जिन्हें हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते और पूजते हैं। उसी पवित्र पल एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जेल के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। पूजनीय वसुदेव जी की जंजीरें खुद खुल गईं और जेल के बड़े लोहे के दरवाजे अपने आप चुपचाप खुल गए। पूजनीय वसुदेव जी समझ गए कि यह भगवान का इशारा है। उन्होंने नवजात शिशु भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में श्रद्धा से रखा और उस पवित्र टोकरी को अपने सिर पर उठाकर उस तूफानी रात में गोकुल की तरफ चल पड़े, जहां उनके अच्छे दोस्त नंद बाबा रहते थे। लेकिन रास्ते में यमुना मैया की पवित्र नदी थी और उस रात यमुना मैया पूरे उफान पर थी। यमुना मैया की बड़ी बड़ी लहरें आसमान को छू रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पत्थर भी उसमें बह जाते। वसुदेव जी उफनती यमुना मैया में डूबते उतराते आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी टोकरी में लेटे शिशु भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक दिव्य पैर टोकरी के बाहर निकाला और उस पवित्र पैर की अंगुली यमुना मैया के पानी को छू गई। और उसी बहुत ही पवित्र पल एक अद्भुत चमत्कार हुआ। यमुना मैया ने जैसे ही अपने प्रभु के दिव्य पैरों का पवित्र स्पर्श महसूस किया, वैसे ही उनका दिल भक्ति और अपार प्यार से भर गया। यमुना मैया ने अपने तेज पानी को 2 हिस्सों में बांट लिया और पूजनीय वसुदेव जी के लिए एक सूखा दिव्य रास्ता बना दिया।
साथ ही पूजनीय शेषनाग जी पानी से प्रकट हुए और अपने बड़े फनों को छाते की तरह उस पवित्र टोकरी के ऊपर फैला दिया, ताकि बारिश की एक बूंद भी शिशु भगवान श्री कृष्ण पर न पड़े। पूजनीय वसुदेव जी यमुना मैया के बीचों बीच बने उस दिव्य रास्ते से सुरक्षित गोकुल पहुंचे और शिशु भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा और माता यशोदा की पवित्र गोद में सौंप दिया। उस पवित्र रात से यमुना मैया की जिंदगी का सबसे पवित्र और दिव्य हिस्सा शुरू हो गया था। भगवान श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन में बड़े होने लगे और यमुना मैया उनकी बहुत प्यारी सखी बन गई। भगवान श्री कृष्ण हर रोज यमुना मैया के पवित्र किनारे पर आते और अपनी मीठी बांसुरी बजाते। उनकी बांसुरी की अनोखी धुन जब यमुना मैया के कानों में पड़ती तो वे अपनी रफ्तार धीमी कर लेती और उस दिव्य संगीत में डूब जाती। लेकिन उन दिनों वृंदावन के पास यमुना मैया के एक गहरे कुंड में एक बहुत खतरनाक सांप रहता था, जिसका नाम था कालिया। कालिया का जहर इतना तेज था कि उसके आसपास का यमुना मैया का पवित्र पानी काला पड़ गया था और उसमें से जहरीला धुआं लगातार निकलता रहता था। उस कुंड के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी उस जहर के असर से मरकर गिर जाते थे। वृंदावन के लोग और गाय बछड़े जो भी यमुना मैया का पानी पीते वे मौत के मुंह में चले जाते। पूरा वृंदावन इस बुरे संकट से परेशान था। लोग रोते थे और भगवान से दुआ मांगते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना मैया के पवित्र किनारे पर खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद उसी काले कुंड में जा गिरी। सभी दोस्त डर गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बिना एक पल की देरी किए यमुना मैया के किनारे पर खड़े एक बड़े कदम के पेड़ पर चढ़ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस काले जहरीले कुंड में छलांग लगा दी। कुंड में बड़ी हलचल मच गई। कालिया गुस्से से अपने सैकड़ों फन फैलाकर ऊपर आया और उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बड़े शरीर में लपेट लिया। भगवान के दोस्तों ने जब यह देखा तो वे रोते हुए वृंदावन की तरफ भागे और सब लोगों को यह दुख भरी खबर दी। माता यशोदा, नंद बाबा और पूरे वृंदावन के लोग यमुना मैया के किनारे आकर रोने लगे। लेकिन जिन भगवान श्री कृष्ण को कालिया ने अपने शरीर में कसकर जकड़ा था वे तो खुद उस पूरे ब्रह्मांड के मालिक और पालनहार थे। भगवान श्री कृष्ण ने अचानक अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि कालिया की पकड़ ढीली पड़ गई और वह उन्हें जकड़े नहीं रख सका। भगवान श्री कृष्ण कालिया के फनों पर जा खड़े हुए और दिव्य नृत्य करने लगे। जब भी कोई फन ऊपर उठता भगवान उसे अपने पवित्र पैरों से दबा देते। धीरे धीरे कालिया की ताकत कम होने लगी। वह तड़पने लगा और उसके फनों से खून बहने लगा। तब कालिया की पत्नियां आगे आईं और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगीं। हे प्रभु, हमारे पति की गलती माफ कर दीजिए। दया के सागर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनी। उन्होंने कालिया को माफ कर दिया और कहा कि वह यमुना मैया को छोड़कर समुद्र में चला जाए। कालिया ने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र पैर छुए और अपने परिवार के साथ यमुना मैया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। उसी पल यमुना मैया का वह काला जहरीला पानी फिर से साफ, निर्मल और पवित्र हो गया। पक्षी फिर से मीठी आवाज में बोलने लगे और वृंदावन के लोग खुशी से नाच उठे। यमुना मैया ने भी जैसे राहत की दिव्य सांस ली और अपनी पवित्र धारा को और भी तेज और पुण्यमयी बना लिया। इसके बाद का समय था वृंदावन का सबसे सुनहरा और अनोखा दौर। शरद पूर्णिमा की वह पवित्र रात जब आसमान में चांद अपनी पूरी दिव्य चमक से जगमगा रहा था और यमुना मैया के पवित्र किनारे पर कदम्ब के पेड़ों की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मीठी बांसुरी उठाई। उस बांसुरी की अनोखी धुन जब हवा में घुली तो वृंदावन की सभी गोपियां अपने घर द्वार भूलकर यमुना मैया के पवित्र किनारे की तरफ दौड़ पड़ी। चांद की दिव्य रोशनी में चमकती यमुना मैया के पवित्र किनारे पर भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को उतने रूपों में बांट लिया जितनी गोपियां थीं और हर गोपी को लगा कि भगवान सिर्फ उसी के साथ नाच रहे हैं। यमुना मैया ने उस पवित्र रात अपनी रफ्तार बिल्कुल धीमी कर ली। उनकी लहरें धीरे धीरे थिरकने लगीं, जैसे वे भी इस दिव्य नृत्य में शामिल हों।
आसमान से देवता फूलों की बारिश करने लगे और पूरा ब्रह्मांड उस बहुत ही अनोखे दृश्य का गवाह बना। यमुना मैया उस पवित्र रात राधा कृष्ण के दिव्य प्यार की गवाह बनी। श्री राधा रानी की हर खुशी और हर आंसू यमुना मैया ने अपने पवित्र पानी में हमेशा के लिए समेट लिए। इसीलिए यमुना मैया को राधा सखी भी कहा जाता है। और फिर वह दुख भरा दिन आया जिसके बारे में सारा वृंदावन सोचना भी नहीं चाहता था। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा जाना था, दुष्ट कंस का वध करना था और अपना राज धर्म निभाना था। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा के लिए निकले, उस दिन यमुना मैया के पवित्र किनारे पर श्री राधा रानी अकेली बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे यमुना मैया से बिना बोले दुआ कर रही थीं। हे यमुने मैया, तुम तो सब देखती हो, तुम ही बताओ, क्या मेरे कान्हा कभी लौटेंगे? यमुना मैया चुप रहीं। वे जानती थीं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत बड़ी है, लेकिन श्री राधा रानी के पवित्र आंसू यमुना मैया के पानी में मिलते रहे और कहा जाता है कि उस पवित्र दिन से यमुना मैया का पानी गहरे नीले रंग का हो गया। कुछ भक्त कहते हैं कि यह रंग भगवान श्री कृष्ण के सांवले दिव्य रंग की परछाई है और कुछ कहते हैं कि यह श्री राधा रानी के प्यार के पवित्र आंसुओं का रंग है जो यमुना मैया अपने दिल में लिए बहती जा रही हैं, युगों से, हमेशा से। और इस तरह यमुना मैया का यह दिव्य सफर आज भी जारी है, हिमालय की पवित्र यमुनोत्री से निकलकर मथुरा, वृंदावन, आगरा और आखिर में प्रयागराज तक, जहां वे माता गंगा और अदृश्य माता सरस्वती से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। पुराण कहते हैं कि जो भी यमुना मैया के पवित्र पानी को छुए उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यमुना मैया के दर्शन मात्र करे उसे गंगा स्नान का पुण्य मिलता है, क्योंकि यमुना मैया सिर्फ एक नदी नहीं है, वे एक बहुत पूजनीय देवी हैं, एक प्यार करने वाली बहन है, एक दयालु माता है और सबसे बढ़कर वे भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्यारी यमुना मैया है, जो इस धरती पर सभी इंसानों की मुक्ति के लिए हमेशा से बह रही हैं और हमेशा बहती रहेंगी। जय यमुना मैया की जय। जय श्री कृष्ण। जय धर्मराज यमराज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ही करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय यमुना मैया, जय श्री कृष्ण, जय धर्मराज। धन्यवाद।